को नमन करता हूं। पहले तो नाम ही सुना था, लेकिन अब एक इतिहास बन चुका है कि यहाँ के जो साथियों ने टंट्या भिल का गाता बिठा दिया है, उनके चरणों में नमन। नमन हमारे पुर के खत्री टंट्या भिल, ख्वाजा नायक, भीमा नायक। और साथियों, आज 23 मार्च को हमारे देश के क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनकी भी शहादत दिवस है, उनको भी नमन बाबा साहब को, जयपाल सिंह मुंडा जी को। और आज के दिन की सबसे बड़ी बात है कि आज ऐसी शख्सियत हमारे बीच में बैठी हुई है जो हम बार बार मंचों से कहते हैं कि भारत देश का मूल मालिक आदिवासी है। हम लोग कहते हैं जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। वो किसकी बदौलत कहते हैं पता है आपको? वो शख्सियत नंदाबाई भील हमारे बीच में बैठी हुई है, उनके चरणों में भी मेरा नमन। साथियों, आज कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं बैठी है। जिस नाम के कारण, जिस शब्द के कारण हम गर्व से कहते हैं, हम जगह जगह जाकर नारे लगाते हैं और बड़ी धूमधाम से कहते हैं आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, वो मूल मालिक का दर्जा दिलाने वाली कोई है तो वो नंदाबाई भील है। उनके कारण उनको वो तवज्जो मिल पा रही है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, कैलाश वर्सेस अन्य बना महाराष्ट्र राज्य का। उस केस में जो विक्टिम थे वो नंदाबाई भील थे। वो आज हमारे बीच में मौजूद है। और उसमें, उस जजमेंट में कहा गया है कि इस देश में रहने वाला 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, बाकी 92% लोग बाहरी लोग हैं, विदेशी आक्रमणकारी लोग हैं। ये कहा गया है उस जजमेंट में। तो जो जमीन है आपकी, ये जमीन को बचाने वाले टंट्या भिल, बिरसा मुंडा, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, ये हमारे क्रांतिकारी थे। और आपका आदिवासी के नाम पे गर्व महसूस करवाने वाली नंदाबाई भील है। हमको याद करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अभी मुझसे पूर्व वक्ता महाराष्ट्र से दादा आए थे, चंद्रकांता जी, और वो भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि हम वो जो सम्मान महाराष्ट्र में मिलना चाहिए था, महाराष्ट्र में नहीं मिला, आप लोगों ने दिया। तो मैं दादा को भी कहना चाहता हूँ, ताई को भी कहना चाहता हूँ, सिर पे ये राज्य की सीमाएं हैं, पूरा भारत देश हमारा है, हम भी आपके ही बच्चे हैं। नंदाबाई ताई हमारी भी ताई है, हमारी भी बड़ी बहन है, हमारी भी माता समान है। आप उसकी चिंता ना करें। ये राज्यों की सीमाएं हमको, आदिवासियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में बांध नहीं सकती। और आज जिस गाथा को आप लोगों ने स्थापित किया है, सबसे तरफ ये आयोजन समिति के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए साथियों। कि जो टंट्या भील, जिस टंट्या भील ने लाखों ग्राम सभाएं कर हजारों हेक्टेयर जमीन, लाखों हेक्टेयर जमीन आदिवासियों को दान में कर दिए थे, अंग्रेजों से छुड़ाकर, साहूकारों से छुड़ाकर अंग्रेजों को दान दे दिए थे, उस टंट्या भील का आज गाथा बिठा दिया है। यह बहुत बड़ी बात है, इतिहास बन चुका है। ये टंट्या भिल अब कहीं नहीं जाने वाले। अभी छोटे छोटे बच्चे, अभी मैं वहां गया था टंट्या भिल के दर्शन करने के लिए, वहां छोटे छोटे बच्चे टंट्या भिल का दर्शन कर रहे थे। आप सोचिए कि आज ही से टंट्या भिल की विचारधारा उन बच्चों के दिमाग में जाएगी तो आने वाले समय में भी वो अपने हक के लिए लड़ने को तैयार रहेंगे। इसलिए टंट्या भिल का गाथा, बिरसा मुंडा का गाथा, ख्वाजा नायक का गाथा, हमारे जितने भी महापुरुष हुए उनका गाथा स्थापित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोगों को जिन्होंने जमीन दिलाई, जिन्होंने हमको रहने के लिए घर दिया, जिसके कारण हम आज खेती में पकाकर कमा के खा रहे हैं, हम उनको नहीं पूछ रहे थे, कहीं और घंटी बजाने जा रहे थे, तो सही रास्ते पर हमारे युवा साथी ला रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि वास्तविक हमको अगर किसी को पूछना चाहिए तो हमारे टंट्या भिल, हमारे महापुरुषों को पूछना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि आदिवासी समाज की रीति रिवाज रही है, संस्कृति रही है कि आदिवासी समाज अगर किसी की पूजा करता है तो सबसे पहले इस धरती की पूजा करता है ना। धरती की पूजा करे बगैर कोई भी काम हमारा शुरू नहीं होता। और ये धरती के अनुसार चलने वाले जो लोग हैं वो इस देश के मूल नेटिव, मूल आदिवासी हैं। इसीलिए जब नंदाबाई भील का जब जजमेंट आया तो उसमें 16 या 23 नंबर में कहा गया है, ये प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद है, वहां पर लिखा गया है कि इस देश में जो 92% लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आदिवासी समाज की सुरक्षा करे, उसको संवर्धन करे, उसको आगे बढ़ने में सहयोग करने में उनकी जिम्मेदारी निभाए। ये 92% लोगों का काम है कि 8% लोगों की सुरक्षा करे। इतना बड़ा जजमेंट है। इसीलिए जब हम लोग कलेक्टर से बात करते हैं, एसपी से बात करते हैं, तब आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं और ये नंदाबाई भील का जजमेंट बताते हैं कि कहते हैं साहब आप कानून को मानते हो? तो बोले हाँ। आप संविधान को मानते हो? बोले हाँ। आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हो? तो बोलते हैं हाँ।
फिर हम कहते हैं कि 5 जनवरी 2011 का जजमेंट है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि 8% आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, बाकी 92% लोगों को हमारी सुरक्षा करनी है। तो आप वो जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रहे? वो गर्व के साथ और आंख से आंख मिलाकर अगर बात कर पाते हैं तो भील के नंदा ताई के जजमेंट के कारण कर पाते हैं। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि आपके इस गांव में जिस नंदा ताई ने ये जजमेंट दिलाया वो आपके बीच बैठी हुई, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। और इसलिए आप लोगों ने नंदा ताई को बुलाया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जोहार करता हूं। तो साथियों, ये आदिवासी समाज बहुत बड़ा समाज है और इस आदिवासी समाज के कारण ही ये धरती बची हुई है। आज भी माताएं बहनें बैठी हुई है। हम लोग जब हमारे यहाँ पे लिपाई करते हैं तो आपको पता है लिपाई कैसी होती है? ऐसे उल्टे हाथ से करते हैं ना, इधर घूम के। घड़ी जैसे चलती है वैसे हमारे काम नहीं होते, घड़ी की विपरीत दिशा में हमारे काम होते हैं। वो ऐसे काम इसलिए क्यों होते हैं? हम जब आप लोग लिपाई करते तब वो भी ऐसे करते हैं। जब वो आटे का चौक बनाते और चौक बनाते, तीर के निशान बनाते, वो भी ऐसे ही बनाते हैं। जब घर में घट्टी चलती है तो घट्टी भी हम लोग कैसे घुमाते हैं? ऐसे ही घुमाते हैं। और बाकी सब लोग जितने भी लोग हैं वो ऐसा काम करते हैं और आदिवासी समाज ऐसा काम करता है। और जब शादी होती है और फेरे होते हैं तो फेरे भी हम लोग ऐसे ही घुमाते हैं। हम लोग ऐसा काम क्यों करते हैं पता है आपको? हम लोग ऐसा काम क्यों करते हैं? जब वैज्ञानिक आए और वैज्ञानिकों ने रॉकेट भेजा ऊपर, तब उनको पता चला कि जो धरती है वो धरती अपने अक्ष पे ऐसे घूमती है और सूरज के आसपास भी चक्कर ऐसे लगाती है। वो आदिवासी समाज को पहले से पता था। और आज का बुजुर्ग व्यक्ति जो अंतरिक्ष की बातें नहीं जानता वो भी ऐसे ही काम करता है धरती के अनुसार। इतना बड़ा हमारा वैज्ञानिक आदिवासी समाज है, विज्ञान से बड़ा आदिवासी समाज है। जो वैज्ञानिक पैदा नहीं हुए, जो वैज्ञानिक इस धरती से बाहर नहीं गए, उनको पता भी नहीं था। उससे पहले तो कहते थे धरती कहाँ टिकी? तो नाक के फणों पे टिकी है, यही बोलते थे, है ना। फिर बोलते थे नहीं सूरज भी इधर घूमता होगा, दिन और रात होते हैं तो सूरज घूमता होगा। लेकिन आदिवासी समाज को पहले पता था कि धरती अपने अक्ष पे ऐसे घूमती है और इसी के अनुसार पूजा पद्धति होनी चाहिए, हमारे रीति रिवाज संस्कृति होनी चाहिए। तो इसी तरह से पुरखे जो करते आए वो आज भी हम लोग करते हैं। और वो जो शादी होती है हमारे हिसाब से वो शादी टूटती नहीं है। और जो बाहरी लोग आते हैं ऐसे फेरे घुमा के जाते, 6 महीने में उनका डिवोर्स हो जाता, तलाक हो जाता, घर भी टूट जाता है। तो हमारी संस्कृति महान है, इसलिए हमारी संस्कृति को कभी नहीं छोड़ना। वो संस्कृति प्रकृति के अनुरूप चलती है। हम लोग जब खेतों में जोतते हैं, हल जोतते हैं, वक्र लगाते हैं, तब भी ऐसे ही लगाते हैं। और जो बेलें होती है जो पेड़ों पे चढ़ती है वो भी इसी डायरेक्शन में चढ़ती है। जो भुतेड़ा आता है ना, भुतेड़ा कभी देखना, वो भुतेड़ा भी ऐसे ही चलता है। मोटरसाइकिल भी ऐसी चलती है। और हेलीकॉप्टर जब उड़ता है तो उसका पंखा भी ऐसे चलता, तभी हेलीकॉप्टर उड़ पाता है। वो आदिवासी समाज जानता था, उससे सीखकर हेलीकॉप्टर भी बने और बाकी की सब चीजें बनी है। इतना महान हमारा समाज है। उससे पहले एक हेलीकॉप्टर भी था, उसका नाम जेरिनिमो था। एक अमेरिका का आदिवासी, उसके नाम से हेलीकॉप्टर बना था। तो आदिवासी समाज में ये खूबियां हैं, उस खूबियों को नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ वो रीति रिवाज और संस्कृति को तो हमको संभाल के रखना ही रखना है। और हमको ये जो हमारा जो जमीन है, ये जमीन भी हमको संभाल के रखनी है। और जब नौबत आती है लड़ने की तो मेरी माता बहनों से भी निवेदन है, युवा साथियों से भी निवेदन है कि कंधे से कंधा मिलाकर आप इस जमीन के बचाने की लड़ाई में साथ देना और इस जमीन को जरूर बचाना। क्योंकि ये जमीन ही है तभी आदिवासी समाज जिंदा है। अगर ये जमीन चली जाएगी तो आदिवासी समाज खत्म हो जाएगा। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास सबसे बड़ा धन है तो वो जमीन है। और जमीन को बचाने के लिए युवा साथी अलग अलग जगह पर आंदोलन कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि जब टंटा बिल, बिरसा मुंडा, खाजा नायक, भीमा नायक जब अंग्रेजों से लड़ते थे, साहूकारों से लड़ते थे, तब भी माताएं बहनें कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ देती थी। इसीलिए वो हर लड़ाई को जीत जाते थे। और आज देखिए कैसा क्षेत्र है, यही ऐसा क्षेत्र लग रहा है कि जो पाताल पानी में जैसे खाई है, वाटरफॉल है, ऐसा ही यहाँ पर है। तो इसी जगह पे हमारे पुरखों ने संघर्ष किया और ये जमीन बचाए है, तभी हम लोग यहाँ पर आज रह रहे हैं। तो ये जो टंटा भील है, वो टंटा भील ने हमारे इसी क्षेत्र में बहुत काम किया है, उनको आज आप लोग बिठा दिए हैं। और आज इस कार्यक्रम में माता बहन इतनी संख्या में मौजूद हो, जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए साथियों। क्योंकि अधिकतर कार्यक्रम में देखा जाता है युवा साथी रहते, बुजुर्ग रहते हैं, माता बहनें कम दिखाई देती है। लेकिन आज यहाँ पर माता बहनें काफी मात्रा में बैठी हुई है, काफी संख्या में है। मुझे उम्मीद है कि हर लड़ाई को हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीत लेंगे। तो आप लड़ने के लिए तैयार हो ना?
आने वाले समय में हो सकता है कि इसको और ज्यादा डेवलपमेंट करें, यहाँ पे बड़ी बड़ी होटलें खोले और होटलें खोलने के लिए बोले कि भैया तुम तो आदिवासी लोग यहाँ से उजड़ जाओ, चले जाओ, लेकिन हमको नहीं जाना है, होटलें खोलना तो भी आप लोग खोलना, और यहाँ पर कोई बड़ी चीजें बनेगी तो वो भी आप ही लोग बना के आप ही लोग यहाँ पे धंधा करो, कमाओ। क्यों हमारी जमीन पर दूसरों को कमाने के लिए दे? ऐसे ही करके हमारी जमीन छीन ली गई। हमारे पास आजादी के समय इतनी सारी जमीनें थी कि लोग ऐसे ही दान छोड़ देते थे, कहते थे हमसे जमीन नहीं हो, ले तुम इतनी रख लो, तुम इतनी रख लो। आज हमारे पास जमीन छोटी छोटी बची है, उस जमीन को हमको बचाने की लड़ाई लड़ना है। ये जमीन बचेगी तो आदिवासी बचेगा, और नंदाबाई ने जो हमारे लिए जो जजमेंट लाए हैं, उस जजमेंट ने बहुत बड़ा काम किया। उस जजमेंट को समझकर, पढ़कर, लोगों को बताकर आप ये करें और शासन प्रशासन से भी संवैधानिक रूप से बात करें, तब हमारी सारी लड़ाई भी हम लोग जीतेंगे और इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हम लोग काम करेंगे। आज मुझे खुशी है कि आपने इस जगह पर, पहली बार इस जगह पर आया हूं, और इस जगह पर, जिस जगह पर टेंटा व्हील का गाता बेटा है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। इसी को जन्नत बोलते हैं, इसी को कहते हैं लोग देखने जाते दूर दूर से। आपके यहाँ भी गांव में लोग इस जगह को देखने आते हैं। आप ऐसी जगह पर रहते हो, इस जमीन को कभी छोड़ना मत। तो बस इतना ही कहूंगा। और भी साथी हैं, वक्ता हैं, उनको भी हम लोग सुनेंगे। आप सभी ने मुझे सुना और मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और मैं जब तक हम लोग समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग समाज के लिए हर जगह लड़ने जाते हैं, आप सभी का साथ और सहयोग चाहिए। हर लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी। मैं चाहूंगा कि आज टेंटा व्हील का गाता स्थापना है, तो आप 2 मिनट के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े